तो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की बुकें चेंज हो गई है। ये नई बुक है क्लास 6 के मल्हार, जो कि हिंदी है। नई बुक है, एनसीईआरटी से आधारित है। देख सकते हैं इस बुक को हम इस सभी पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लेना है। इससे भी 5 नंबर का मिलान पूछता है, समझे। हम क्रमांक 1 का मृत्यभूमि कविता मोहनलाल द्विवेदी का कविता जो है उसका हम क्वेश्चन आंसर को आज हल करेंगे। यही कविता है अध्याय 1 का। ये कविता को रचना देख सकते हैं, ये कविता है, इधर भी कविता है। ये सभी कविता को देख सकते हैं। इसी कविता को यहाँ है पाठ से मेरी समझने से क्वेश्चन को नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए। क 1 में दिया हुआ है, हिंद सागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। देखिए 1 का हिंद सागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। देखिए पॉइंट दिया है, एक का एक दिया हुआ है चरण, दूसरा है वंशी, तीसरा है हिमालय, चौथा है सिंधु। इन सभी में से कौन सा होगा, उसके सामने स्टार बनाना है। तो देखिए इस कविता को हिंद सागर के लिए कविता में से कौन सा शब्द लिया गया है, तो सिंधु लिया गया है। इसका आंसर सिंधु हो जाएगा। तो इसको हम स्टार ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं, स्टार बन गया, समझ गया। इसका आंसर सिंधु हो जाएगा। तो स्टार बनेगा, स्टार बनाने के बोला स्टार बना दिए। उसी तरह हम क्वेश्चन क का दू समझेंगे। क का दू लिखा है भूमि, लिखा है मृत्यभूमि कविता में मुख्य रूप से। तो देखिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया है, 4 गो में से कौन एक होगा सही। पहला दिया है भारत की प्रशांत की गई है, दूसरा है भारत के महापुरुषों की जय की गई है, तीसरा में भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, और चौथा में है भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। इन चारों में से एक को सही होगा। तो इसका सही उत्तर ये होगा, भारत की प्राकृतिक और सुंदरता की सराहना की गई है। कभी किसकी सराहना की गई है, कभी जो है मोहनलाल द्विवेदी, वो किसकी सराहना की गई है, तो प्राकृतिक और सुंदरता की सराहना की गई। तो इसका इसमें यही स्टार बनेगा। तो इसको भी स्टार हम बना सकते हैं, ऐसे लेके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना सकते, स्टार बन गया। उसी तरह हम क समझेंगे। क अब हम ख समझेंगे। अब आप मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर सही ही क्यों चुना। आपने ये उत्तर ही क्यों चुना, यही कह रहा है। तो देखिए ये जो है, इस सब को जो अभी हम इसको पढ़े, इस सब को सिंधु चुने, इसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता चुने। तो वही बोल रहा है ये ख में कि आप, ख में यही बोल रहा है कि आप मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यह उत्तर ही क्यों चुना, और भी तो कोई उत्तर हो सकता था। तो इसके बारे में हम भी बता रहे। हम ख का क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, इसका उत्तर लिखे हुए हैं।
एक में ख का एक में कहता है हिंद सागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीय द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया था। समझ गए। इसी तरह हम दूसरा खोए का हम दूसरा समझेंगे। खो का दूसरा कह रहा है मृतभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी भारत के पर्वत और नदियों और वृक्षों मलिन पवन मतलब घनी अमराई का मतलब आम की पेड़ की बात बोल रही है, बगीचे की आदि की चर्चा अधिक की है। इसलिए भारत का प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। मिलान करे मिलकर करे मिलान करा मिलकर करे मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आप समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भ से मिलाए। इनके लिए आप शब्दकोश इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। समझे। देखिए एक में दिया हुआ हिमालय, ये है 10 गो क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। तो हम इसको देखे बढ़िया से हम समझेंगे, सबको हम मिलान करेंगे। एक में है हिमालय, हिमालय का क्या होगा, ये हो जाएगा। देखिए 10 में दिया हुआ है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, ये 10 का 1 हो जाएगा। समझ गए। तो इसको हम मिलान कर लेंगे। इस तरह आएंगे, ऐसे खींच के ऐसे मिला लेंगे। देख लीजिए इस तरह मिला लिए। इस तरह मिला लिए। उसी तरह हम 2 का भी देखेंगे। त्रिवेणी का हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा। 2 का 4 होएगा। त्रिवेणी का मतलब 3 नदियाँ मिलकर जो धारा संगम करती है, ये हो जाएगा। और उसके मलय पवन मतलब इस साउथ इंडियन में है, ये 3 का 6 हो जाएगा। 3 का 6 हो जाएगा ये। उसी तरह 4 का हम 8 कर दे। सिंधु का मतलब सिंधु का 4 का 8 ही हो जाएगा। समुद्र एक नदी का नाम है, समझा। सिंधु एक समुद्र नदी का नाम है। गंगा यमुना 5 का 3 हो जाएगा। 5 का 3 दे देते हैं। भारत की प्रसिद्ध नदियाँ जो हैं। उसी तरह हम 6 नंबर में दिखा है रघुपति। तो रघुपति क्या है, इसका 5 हो जाएगा। श्री रामचंद्र की नाम राजा दशरथ का पुत्र जो है। श्री रामचंद्र एक नाम है, राजा दशरथ का पुत्र था। कृष्ण जी का हो जाएगा 2। कृष्ण जी का 2 हो जाएगा। वासुदेव, इसका 2 लगा देंगे। 2 हो गया। उसी तरह आप आ गया सीता को हम क्या बनाएंगे। सीता का लिख देते हैं 9। जनक जी की पुत्री थी सीता 9। उसके बाद गीता जो है, उसके बाद गीता जो है, गीता हो जाएगा 7 नंबर। गीता का 7 लगा देंगे ऐसे। समझ गए। उसी तरह 10 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 का 1 हो जाएगा। 10 का
10 का कहा जाएगा 1, कहा जाएगा 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध महापुरुष गौतम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। समझ गए? ये 10 इसी तरह समझ गए बढ़िया से। अब हम अब इस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, पंक्तियों पर चर्चा करें। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आप समूह में समझिए कीजिए, साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तक में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मृत भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यह युद्ध भूमि का मतलब हुआ यहाँ पर राजा महाराजाओं युद्ध किया करते थे, और वह बुद्ध भूमि जो है ये गौतम बुद्ध का जो बुद्ध जी का है जन ज्ञान को उपदेश मिला था। वह मृत भूमि जो कभी इस भूमि पर मृत भूमि का यहाँ लोग की बात हो रहा है। वह जन्म भूमि जहाँ पर यहाँ पर कवि जी का जन्म हुआ था। इसी सभी क्वेश्चन को हम बढ़िया से समझेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, समझेंगे बढ़िया से। पंक्तियों पर चर्चा। वह बुद्ध भूमि, वह युद्ध भूमि, ये वाला है। इसका आंसर हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर मेरी छूट गया है, वो अपना किताब से लिख लीजिएगा। हम यहाँ आप इसका आंसर उत्तर दे रहे हैं। उत्तर: कवि ने भारत को युद्ध भूमि कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। मैं भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आँच नहीं आने दी। कवि ने भारत को बुद्ध भूमि कहा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीय को प्रेम और दया एवं अहिंसा का संदेश दिया था। आत्म सम्मान एवं लगाव के कारण कवि ने इसे मृत भूमि का संज्ञा देता है। कवि ने इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा है क्योंकि वह इसी धरती पर इसको पढ़ेंगे। आत्म सम्मान एवं लगाव के कारण कवि इसे मृत भूमि कहा। संज्ञा देता है कि कवि ने इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह इसी धरती पर जन्म लिया था। सोच विचार के लिए देखिए। क में कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये जो है क का एक कहता कोयल कहाँ रहती है और तन मन में कौन सवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया था।
इस सभी क्वेश्चन को हम अपने कॉपी पर हल करेंगे। देखिए, कोयल कहाँ रहती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। कोयल कहाँ रहती है, तो घनी अमराई आम के बगीचे में रहती थी। कोयल कहाँ रहती थी, तो आम के बगीचे में रहती थी। अब क्वेश्चन देखिए दूसरा कह रहा है तन मन कौन संवारती है, तो तन मन कौन संवारती है, तो इसका भी हम आंसर लिखेंगे। तन मन कौन संवारती है, तो तन मन कौन संवारती है, तो मलयन पवन संवारती है। समझ गया, पवन का मतलब हवा, जो कि मलयन का मतलब ठंडी हवा हल्की हल्की जो बहती, वही तन मन को संवारती है। उसी तरह क्वेश्चन 3 समझेंगे। क का झरने कहाँ से झरते हैं, तो इसका भी हम लिखे हुए हैं, समझेंगे। झरने कहाँ से झरते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा झरने भारत की ऊंची पहाड़ियों से झरते हैं। समझ गया। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे कि कृष्ण ने क्यों सुनाया था, तो कृष्ण ने क्या सुनाया था, क्यों नहीं, सॉरी, कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो कृष्ण ने क्या सुनाया था, पावन गीता सुनाया था। इसका हम कृष्ण ने क्या क्या सुनाया था, तो कृष्ण ने पावन गीता सुनाया था। कृष्ण ने पावन, बंसी नहीं होगा, पावन गीता सुनाया था। उसी तरह हम 5 नंबर समझेंगे। गौतम ने किसका यश बढ़ाया था, तो गौतम ने भारत का यश बढ़ाया था। समझ गए, यही था। उसके बाद हम ख समझेंगे। ख देखिए दिया हुआ है नदियाँ लहर रही है, पग पग छहर रही है, तो देखिए इसका लिखा है लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश, यही है। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना और फैलना। कविताओं को पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। देखिए जब लिखा है कहाँ कहाँ छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है, किसका पानी लहर रहा है, ये सभी को हम उत्तर यहाँ देंगे, देखेंगे। पहले हम लिखेंगे, पहले समझेंगे। इसका जो लिखा है कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, तो इसका लिखेंगे हर कदम पर। समझ गया, हर कदम पर क्या हो रही है, तो छटा छहर रही है। उसके बाद किसका पानी लहर रहा है, तो लिख देंगे इसका आंसर नदियाँ का पानी लहर राज्य की, तो ये भी लिख सकते हैं नदियाँ का पानी लहर रहा है, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं किसका मतलब किसका, तो गंगा यमुना सरस्वती का पानी लहर रही है। समझ गए। कविता की रचना गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। इसका देखो यमुना शब्द यहाँ यमुना मतलब जमुना के बाद बोले नदी के लिए आया है। कभी कविता की लय और सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्द को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़े तो आपको और भी बहुत ही विशेषताएं पता चलेगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। समझ गए। ये कविता को आप पढ़िए और अपने से इसका शब्द का बनाइए, इससे मिलते जुलते, जैसे गंगा यमुना को इसी तरह अपना बनाइएगा। अब देखिए हम
इठो समझेंगे। मिलान कीजिए कहता है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ देखिए दिए हुए हैं, इसको हम बढ़िया से समझेंगे। देख लीजिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम हल करेंगे। देख लीजिए स्तंभ 1 स्तंभ 2 इसको मिलान करना है। कहता हुआ जन्मभूमि मेरी वह मृत्युभूमि मेरी, समझ गया। फिर दूसरा में कहता चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियाँ में। और तीसरा में अमराई घनी है कोयल पुकारती है। ये सभी को मिलान करना है। तो हम पहले एक को समझेंगे। वह जन्मभूमि मेरी वह मृत्युभूमि मेरी, इसका हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा। इसको हम 1 का 2 लिख देंगे। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है वह भूमि मेरी माँ समान है, कभी यही बात बोला, समझ गया। चिड़ियाँ चहक रही है हो मस्त झाड़ियाँ में, तो इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। तो इसका भी हम 3 लिख देंगे। कहता है वह वहाँ की जलायु इतनी खूब दयाई सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं, समझ गए। उसके बाद कहता अमराई घनी, इसका हो जाएगा आम की बात हो रहा है, लिख देंगे। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें से कोयल आदि पक्षी चहचहाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो अपने भाई को इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे। एक लाइक से वीडियो बनाने का हमारा मोटिवेशन बनता है। और आगे हम नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इस पंक्तियों में पग पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है कि हर पग या हर कदम पर शब्दों से ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो लिख देते हैं। इसका भी हम हल करे हुए हैं। देखिए यहाँ पर इसको बढ़िया से समझेंगे। लिखे हुए हैं घर, घर का क्या लिखे हैं हर घर। बाल का मतलब हर बालक, समझ गया। सांस 2 बार है, सांस इसका हर सांस मतलब देश 2 बार देश तो इसको लिखेंगे हर देश। देखिए पर्वत लिखेंगे हर पर्वत, समझ गए। इसी तरह समझेंगे। खौक भी देख लीजिए दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पे बनाया गया है। खौ में कहता है यह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द से अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और इनके अर्थ पता कीजिए। संकेत में देखिए दिया हुआ है तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलयन, मलल, यज्ञ, रंग इत्यादि बहुत सारा है। तो इसको हम बनाना है। ये भूमि है, इसको नाम देना है। तो जैसे लिखे हैं तप भूमि, तब इसको लिख देंगे हम देवभूमि। ऐसे लिख सकते हैं देवभूमि, तो लिख देते हैं देव भूमि। उसके बाद भारत भूमि भूमि। उसके बाद लिख देते हैं जन्मभूमि भूमि। उसके बाद लिख देते हैं कर्तव्य भूमि, लिख देते हैं कर्म भूमि भी लिख सकते हैं कर्म भूमि। उसके बाद हम यज्ञ भूमि समझ सकते हैं, समझ गए। इसको भी लिख देते हैं कर्तव्य भूमि।
उम्मीद करता है कि क्लास 6 का चैप्टर 1 का सभी क्वेश्चन हम बारीकी से हल कर दिए हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर पुनः ज़रूर देखेंगे। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।